दोस्तों, बताया जाता है कि इतिहास के कई युद्ध ऐसे थे जो कई कई सालों तक चले। जी हाँ, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी है जो रेतीली जमीन के बीचों बीच करीब 2000 सालों से चल रहा है। 8000 सोल्जर आज भी युद्ध की मुद्रा में खड़े होकर अपने बादशाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सभी सैनिकों को उनके पोस्ट के हिसाब से खड़ा किया गया है। इन सेना में सबसे आगे 6 फुट 7 इंच के कद वाला जनरल है और उसके पीछे रथों की कतार लगी हुई है। हर रथ में 4 घोड़े जुते हुए हैं जिनके ऊपर तीरंदाज बैठे हैं। उनके पीछे पैदल सैनिक और उनका सेनापति है। ये सब जिस बादशाह की प्रोटेक्शन कर रहे हैं वह कुछ ही दूरी पर एक नदी के बीच में खड़ा है जिसका नाम था चीन शी हुआंग। और वो नदी पानी की नहीं बल्कि मरकरी यानी पारे की है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये युद्ध जमीन के अंदर चल रहा है। तो आखिर क्या रहस्य है इस आर्मी का? ये सैनिक जमीन के नीचे कैसे पहुंचे और ये लोग किससे युद्ध कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके लिए अब करीब 2300 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब चीन हुआ ही नहीं करता था। क्राइस्ट यानी कि ईसा से 3 सदी पहले तक वो 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था जिनके नाम थे यान, झाओ, ची, चू, हान, वी और चिन। दोस्तों, इन 7 में आपस में लड़ाई चलती रहती थी। हालांकि लड़ाइयों का तरीका बड़ा सीधा होता था। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना नीच हरकत मानी जाती थी। फिर ईसा से 390 साल पहले एक सामंत या फिर कहें कि एक योद्धा का उदय हुआ जिसने युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। दरअसल चिन वंश में शांग येंग नाम का एक सामंत पैदा हुआ था। उसने एक नई फिलॉसफी दी जिसे फाजियो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब था आदमी खुद कर्ज है, इसलिए वो ज्यादातर गलत काम ही करेगा। इसलिए सख्त रूल्स और लॉज की जरूरत है। इस फिलॉसफी के बेस पर नए कानून बने। ऐसे कानून की अगर कोई जुर्म कबूल नहीं करता तो वो 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। फाजिया के अनुसार किसी राज्य का सिर्फ एक पर्पस था। इस फिलॉसफी को बेस बनाकर चिन राज्यों ने अपनी सेना को ताकतवर बनाया। हर परिवार के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने बच्चों को सेना में भेजें। ताकतवर सेना के दम पर चिन राज्य ने एक के बाद एक युद्ध जीते और देखते देखते चीन कुछ ही डिकेड्स के अंदर ताकतवर राज्य बन गया। फिर 230 बीसी में 13 साल का एक लड़का चीन की गद्दी पर बैठा। नाम था यिंग चेंग, जिसने बाकी 6 राज्यों पर अटैक कर दिया और अपनी जबरदस्त युद्ध नीतियों की मदद से अगले एक डिकेड के अंदर यिंग चेंग ने सभी 6 राज्यों को धूल चटा दी थी और खुद को पूरे देश का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद उसने अपना एक नया नाम रखा, चिन शी हुआंग। जी हाँ दोस्तों, उसी के नाम पर आगे जाकर देश का नाम चीन पड़ा। जिस चीन को आज हम जानते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। दरअसल कहा जाता है कि चीन शी हुआंग अपने दुश्मनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था और उसने चीन में ऐसी तमाम किताबों को जला डाला था जिसमें उसके खिलाफ बातें लिखी हुई थी। चीन की क्रूरता की कहानियां पूरे चीन में मशहूर थी। हालांकि हुआंग ने चीन के लिए बड़े काम किए, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज तैयार करवाई। यहाँ तक कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी उसी ने बनवाई थी। उसने करीब 36 साल तक चीन पर राज किया। फिर ईसा से 210 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के कुछ समय बाद ही चिन वंश का भी खात्मा हो गया और ये कहानी यहाँ से खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, चिन शी हुआंग एक सन की सम्राट था। दुनिया जीतने के साथ साथ उसमें एक और सनक थी, वो ये थी कि अमर होने की। वह अमर होने का सपना देखने लगा था। ये सपना उसकी मौत का कारण भी बना। दरअसल हुआंग ने अपने अधिकारियों को ऐसे अमृत की खोज में भेजा जिससे पीकर वह अमर हो सके। अधिकारी अमृत की खोज में निकल तो पड़े। इस बीच किसी ने उसे बताया कि पारा यानी मरकरी इंसान को अमर बना देती है। बस फिर क्या था, हुआंग मरकरी की गोलियां खाने लगा। धीरे धीरे मरकरी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और हुआंग की तबीयत खराब होने लगी। दरअसल मरकरी बहुत ही खतरनाक जहर होता है। जब उसे एहसास हुआ कि अमर होने की उसकी विश अब पूरी नहीं हो सकती तो उसने एक और प्लान बनाया। वो प्लान था मौत के बाद भी अपनी बादशाह कायम रखना। इसकी तैयारी उसने अपनी मौत से पहले ही शुरू कर दी। उसने अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि योद्धाओं की एक फौज तैयार की जाए जो मौत के बाद उसके साथ दफनाई जाएगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। दरअसल आज से हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौत के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में लोग विश्वास करते थे। तब राजा या किसी रईस व्यक्ति की मौत पर उसके पसंदीदा नौकरों और जानवरों के साथ उसको दफन किया जाता था, क्योंकि वह मानते थे कि ये दूसरी दुनिया में राजा की सेवा करेंगे। चीन और मिस्र की पुरानी कब्रों से इसके सबूत भी मिलते हैं दोस्तों। चिन शी हुआंग भी अपनी आफ्टर लाइफ के लिए एक बड़ी सेना चाहते थे। इस बादशाह की तुलना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी की जाती है। इसकी बात वैसे हम बाद में करेंगे। फिलहाल सवाल ये है कि क्या 8000 लोगों को जिंदा दफना दिया गया था? इस राज से पर्दा 29 मार्च साल 1974 को उठा।
जब चीन के शांगसी राज्य की राजधानी शियान के पास किसान कुआं खोद रहे थे। वो लोग अब पानी खोज रहे थे, लेकिन जमीन से कुछ और ही निकल आया। उन्हें दिखाई दिया एक सर। थोड़ा और खुदाई की तो हाथ, टांग और बाकी शरीर भी दिखने लगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुएं के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में खुदाई करवाई। एक ऐसा मंजर दिखा जो पहले कभी ना देखा गया था, न शायद आगे देखा जाएगा। ये एक विशाल काय कब्र थी। हालांकि ऐसी कब्रों का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये भी कोई ऐसी वैसी कब्र नहीं थी, बल्कि 94 वर्ग मीटर के इलाके में दफनाया गया पूरा एक शहर था। इसमें से 11 कतारों में खड़े 8000 सैनिक बाहर निकले। साथ में निकले 600 घोड़े, 160 रथ, तीर तलवार और 40,000 अस्त्र शस्त्र और सैकड़ों जानवर। सवाल अभी भी वही है कि क्या इन्हें जिंदा दफना दिया गया था? दरअसल तब तक ऐसा समय आ चुका था दोस्तों, जब इंसान की बलि की आलोचना होने लगी थी। जी हाँ, ऐसे में सम्राट की कब्र की रखवाली के लिए टेराकोटा से बनी मूर्तियों को बनवाया गया था। सम्राट ने जमीन के नीचे करीब अपना एक और साम्राज्य बना रखा था। इसका सबूत भी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मिट्टी में दफन संगीतकारों की मूर्ति खोजी गई है, जो मनोरंजन के लिए थी। टेराकोटा आर्मी माना जाता है कि सम्राट के मकबरे की रखवाली कर रही है। इसका खोजा जाना सभी के लिए हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था। अभी तक लगभग 2000 सैनिकों की मूर्ति और घोड़े मिले हैं, लेकिन माना जाता है दोस्तों कि करीब 6000 सैनिक अभी भी जमीन में दफन हैं और उन्हें खोजा जाना बाकी है। जमीन के नीचे दफन मूर्तियों की बनावट हर किसी को हैरान कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बेहद डिटेल के साथ बनाया गया है। हर सैनिक की वेशभूषा अलग अलग है। कोई बाल वाला है तो कोई बिना बाल वाला, किसी के सर पर टोपी है तो कोई चोटी वाला। हर सैनिक के हाथ में हथियार। औसतन मूर्तियों का कद लगभग 5 फुट 11 इंच है और सबसे आगे खड़ी जनरलों की एक कतार, जिनकी ऊंचाई आम सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। खास बात ये थी कि यह सभी पुतले इस प्रकार खड़े थे जैसे युद्ध के लिए कोई व्यूह बनाया गया हो। मानो ये लोग अखंड चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की रक्षा के लिए खड़े हों, जिसकी कब्र पुतलों की सेना के बीचों बीच थी। चीनी इतिहासकारों की माने तो ये 8000 पुतले बनाने में 10 साल का समय लग गया था और करीब 7 लाख कारीगर इस काम में लगाए गए थे। पुतलों को एकदम असली योद्धाओं की तरह बनाया गया था और उन पर रंग भी किया गया था। टेराकोटा आर्मी के मिट्टी के पुतलों के सिर, धड़, हाथों और पैरों को पहले अलग अलग तैयार किया गया था और फिर उन्हें जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद उन्हें आग में तपाकर मजबूत कर दिया गया। इससे ये मिट्टी के पुतले इतने असली लगते हैं कि जैसे अभी बोल पड़ेंगे। जब सभी सैनिकों की मूर्ति बन गई तो उन्हें असली हथियार दिए गए। सैनिकों के हाथों में तांबे की तलवारें दी गईं। खुदाई में 40,000 से ज्यादा हथियार मिल चुके हैं दोस्तों। जांच में भी पता चला है कि ये सभी हथियार कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि सिर्फ सम्राट की अंडरग्राउंड सेना के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थे। चिन शी हुआंग की कब्र आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मकबरे के टीले के जियोफिजिकल सर्वे हुए हैं, लेकिन उनकी खुदाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि मकबरे के बारे में हान राजवंश के एक इतिहासकार ने लिखा है कि यहाँ 100 अधिकारियों के लिए महल और सुंदर टावरों के साथ कई रेयर आर्टिफैक्ट्स भी हैं। साल 1974 में पहली बार पुतलों की खोज के बाद लगातार इस विशाल कब्र की खुदाई जारी है। खुद सम्राट चिन शी हुआंग की कब्र अभी तक खोदी नहीं जा सकी है, क्योंकि मैपिंग के जरिए पता चला है कि इस कब्र में कांसा भरा हुआ है और मरकरी की नदियां बनी हैं। कब्र के अंदर अनगिनत कीमती चीज होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उनके टूटने के डर से अभी तक इस कब्र को खोदा नहीं गया है। वहीं आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में चीन की यात्रा के दौरान शांगसी भी गए थे। इस दौरान उन्होंने टेराकोटा आर्मी भी देखी थी। टेराकोटा आर्मी को 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। चलिए आखिर में अब आपको इस कब्र और इस सम्राट का एक खास कनेक्शन बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि चीनी मीडिया इस सम्राट की तुलना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी करती है। ऐसा क्या कनेक्शन है दोनों में, आइए जानते हैं। दरअसल साल 2018 की बात है, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दशकों से चला आ रहा एक नियम बदल दिया। नियम ये कि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। हालांकि बाद में ये नियम बदल दिया गया और इसके बदलते ही शी जिनपिंग का रास्ता साफ हो गया। अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जैसे ही ये खबर आई, चीनी सोशल मीडिया में ऐसे कुछ नाम तैरने लगे जिनसे जिनपिंग की तुलना हो रही थी। इनमें से एक नाम चिन शी हुआंग का भी था, क्योंकि जैसा कि कहानी से आपको समझ ही आ गया होगा, हुआंग अखंड चीन के पहले सम्राट थे और वे मरने के बाद भी अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते थे। वैसे तो अब चीन में सम्राट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जिनपिंग के विरोधी मानते हैं कि वे खुद को चिन शी हुआंग के वारिस के तौर पर देखते हैं और पूरी लाइफ टाइम राष्ट्रपति वाला नियम बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों बस इतना ही। जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।